हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर तृप्ति और आज मैं आप लोगों को पाइल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। तो पाइल्स क्या होता है? पाइल्स को हेमरोइड्स भी बोलते हैं और हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, बड़े को, छोटे को, औरत को, आदमी को, किसी को भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है? पाइल्स एक डिसीज़ कंडीशन है जिसमें जो एनल रीजन होता है, मोशन करने का एरिया, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग भी हो सकता है, नॉन ब्लीडिंग भी हो सकता है। कभी कभी ब्लीडिंग मतलब कि बाथरूम पास करने के टाइम में स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा है, और नॉन ब्लीडिंग में ब्लड नहीं आ रहा है, मे बी पर दर्द है और वहाँ पे ग्रोथ मास जैसा बड़ा हुआ है जो स्वेलिंग, ब्लड वेसल्स बाहर प्रोट्रूड करते हैं। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स होते हैं इसके। सो इंटरनल में जो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी वो अंदर ही होगी, बट इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड आता है मोशन करने टाइम। एंड एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, स्वेलिंग बाहर की ओर प्रोट्रूड होके आती है और बहुत सेंसिटिव मास ग्रोथ जैसा बाहर में निकला हुआ आपको फील होगा। बहुत सेंसिटिव टू टच होता है, वहाँ पे इचिंग भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है, बाथरूम करने टाइम बहुत पेन भी हो सकता है। तो ये होते हैं। और इसके बहुत फर्दर 4 ग्रेड्स हैं। फर्स्ट ग्रेड में अगर कोई पाइल्स है तो वो प्रोलैप्स नहीं हुआ, इंटरनल में ही, इंटरनली ही थोड़ा आपको बाथरूम करने टाइम पेन या ऐसे कुछ होगा, बट मांस ग्रोथ बाहर में नहीं होगा। सेकेंड ग्रेड में होता है आपको मांस ग्रोथ होता है, और वो आपको जब आप मोशन करते हो तो प्रोट्रूड आउट होता है, मतलब बाहर उभर के निकल आता है। और जब मोशन ख़त्म हो जाता है फिर वो खुद से ही जो ग्रोथ है वो इंटरनली चला जाता है वापस। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, सेम मास ग्रोथ होता है और स्वेलिंग हो जाता है जो बाथरूम करने टाइम बाहर आता है, लेकिन वो खुद से अंदर नहीं जाता है। जब आप मैनुअली उसको अंदर डालोगे पुश करके तो वो अंदर जाता है। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, जो स्वेलिंग होता है, वो बाहर की ओर ही रहता है, और आप मोशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो फिर भी वो बाहर ही प्रोट्रूटेड स्वेलिंग बाहरी मतलब फुल टाइम रहता है, जिसमें मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे अंगूर के लच्छे जैसा, और सिंगल भी हो सकता है एक स्वेलिंग। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में आपको बर्निंग हो सकता है, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग मैंने बताया कि किसी पाइल्स में ब्लीडिंग होता है, किसी पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होता है। पेन हो सकता है, बिना पेन का भी हो सकता है, जलन हो सकता है, देन इचिंग हो सकता है, मोशन करने टाइम बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो सकता है, सेंसिटिव टू टच हो सकता है, मास ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगेन प्रोट्रूडिंग, नॉन प्रोट्रूडिंग टाइप का होगी, जो मैंने ग्रेड्स में आपको बताया। देन इसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे मेन कारण इसका है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई कब्ज से बहुत ज़्यादा दिनों से मतलब जूझ रहा है, एंड मतलब कंटिन्यूअसली उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा सिटिंग सिटिंग सिटिंग, नो एक्सरसाइज, तो वैसे पे लोगों को बहुत सारा ये पाइल्स का शिकायत ज़्यादा होती है। तो प्रेगनेंसी फीमेल्स में होती है। देन ओबेसिटी, मोटापा है बहुत ज़्यादा, अगेन डाइट अच्छा नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उस केसेस में आपको पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। देन और भी कारण होते हैं, जैसे कि एनल इंटरकोर्स में भी पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है। देन फाइबर डाइट अगर अच्छी नहीं हो, जिसमें फाइबर कंटेंट कम हो, और जंक आइटम्स ज़्यादा खाते हो, ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाते हो, तो उस कंडीशन में भी पाइल्स होने की चांसेस। तो इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करोगे, डाइट एक्सरसाइज प्रॉपर करोगे, तो ये कुछ हद तक बेटर हो जाता है। साथ में आप मेडिसिन खाना भी बहुत ज़रूरी है अगर वो लंबे समय तक है। तो आपको मैंने क्या होता है पाइल्स बताया, फिर आपको कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, देन कारण क्या होता है पाइल्स का, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें टेस्ट क्या होते हैं, तो नॉर्मली वैसे कोई ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है
इसको मैनुअली एग्जामिन किया जा सकता है। सो जिस भी डॉक्टर के पास आप जाओगे वो आपको मैनुअली एग्जामिन करके इंटरनल पाइल्स एक्सटर्नल पाइल्स है वो आपको एग्जामिन करेगा फिजिकली, एंड देन आपको सिम्टम्स पूछ के आपको मेडिसिन अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। देन अब इसमें मेडिसिन्स एंड मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। सो मेडिसिन्स में बहुत सारे मेडिसिन्स हैं आपके, जैसे एलोपैथिक में जाओगे तो नसैड्स होते हैं, एंड देन आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स आपको ऑइंटमेंट्स जैसा अप्लाई करने देते हैं, एंड देन सर्जरीज होती हैं। एंड बट सर्जरी केसेस में वो रियकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, कुछ मैं बताऊंगी। तो एक कॉन्स्टिपेशन अगर है तो नक्स भूमिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन मतलब उसका रह रहा है तो नक्स भूमिका बहुत है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर उसकी एलोय सॉकोट्राइन है एक मेडिसिन जो आपको मास ग्रोथ जैसे अंगूर के जैसे गोल गोल मल्टीपल हो जाते हैं अंगूर के छल्ले जैसे, तो उस केसेस में आपको एलोय सॉकोट्राइन ले सकते हो। एलोय मेडिसिन है एक। देन आपको एक रेटेनिया करके मेडिसिन है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकिंग जैसा सेंसेशन अगर हो रहा है तो उस केसेस में आप ले सकते हैं। देन आपको हेमामिलिस है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, पेन है, ब्लीडिंग है, पेन है नहीं है बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप हेमामिलिस करके एक मेडिसिन है वो आप ले सकते हो। देन आपको नाइट्रिक एसिड करके है, बहुत ज़्यादा जलन अगर हो रही है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी है, जलन भी है और मतलब पाइल्स के कंडीशन में तो आप नाइट्रिक एसिड मेडिसिन ले सकते हो। देन आपको एक और मेडिसिन है जो मैंने डिस्कवर किया है, वो है रस्टॉक्स। केस टेकिंग के दौरान क्या जब आप प्रॉपर केस टेकिंग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, तो वो एक रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उस पेशेंट का जॉइंट इश्यूज बहुत ज़्यादा था एंड प्रोलैप्स हो जाता था ड्यूरिंग मोशन एंड देन रिवर्ट बैक, तो इट वाज इन द सेकेंड ग्रेड। तो उसमें मैंने रस्टॉक्स दिया, एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल रिज़ल्ट आई है। तो वैसे मैं एक केस डिस्कस करूँगी लेटर ऑन। तो ये आपके 4-5 मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हो, बट फिर भी आप डॉक्टर से सलाह लेके ही कोई भी मेडिसिन लें, क्योंकि केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करने से पहले। देन आपको मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो। मैनेजमेंट में आप सिट्स बाथ वेरी इफ़ेक्टिव है। सिट्स बाथ में एक जैसे टब में आप गर्म पानी करके और उसमें 5 to 7 मिनट्स बैठ सकते हो, सुबह दोपहर शाम करके, या फिर सुबह शाम, या फिर बाथरूम जाने से पहले और बाथरूम जाने से बाद कर सकते हो। देन आप खाने में आपको फाइबर कंटेंट वाले फूड ज़्यादा खाने हैं। पाचन क्रिया आपकी अच्छी होगी तो कॉन्स्टिपेशन आपकी बेटर होगी एंड इन रिटर्न आपको पाइल्स भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल आप नहीं चेंज करोगे, इस तरह दवाइयाँ खाते जाओगे तो उसका बेटर होना थोड़ा मुश्किल है। रिकरेंस भी हो सकता है, पैलिएट सप्रेस हो जाएगा थोड़ी दिन के लिए, लेकिन अगर आप डाइट और एक्सरसाइज वगैरह करोगे अच्छे से तो आपको रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई मेंट। देन आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, तो किसी भी बीमारी के लिए आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। तो एंड देन आप सैलड्स वगैरह खा सकते हो, अगेन खीरा वगैरह, उस सब में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयली आइटम कम खाओ एंड नॉन वेज कम खाओ। सो ये डाइट चेंजेस थोड़े कर सकते हैं। स्प्राउट्स वगैरह खाओ तो वो आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। देन कमिंग टू सो मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, डाइट, सो ये आप केयर कर सकते हो। एंड देन केस मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो लेटेस्ट एक केस है, बहुत सारे केसेस मैंने ठीक किए हैं पाइल्स के, और लेटेस्ट एक केस था जिसमें एक पेशेंट था, उसको बर्निंग एंड पाइल्स था, नॉन ब्लीडिंग था। तो उसमें पेशेंट ने शिकायत किया कि नॉन ब्लीडिंग नहीं हो रहा है बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बर्निंग है। तो मैंने उसको 1 to 1 डोज ऑफ सल्फ़र दिया था 200 पोटेंसी में,
एंड देन उसके बाद सुबह शाम करके नक्सवोमी का दिया था, जिसमें रीज़न ये था कि कॉन्स्टिपेशन, उसको बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन था। तो नक्सवोमी का 1 डोज ऑफ सल्फर 200 एंड देन अर्ली मॉर्निंग में दिया था। एंड देन नक्सवोमी का मॉर्निंग इवनिंग खाना खाने के आधे घंटे पहले एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ में ही उसका बर्निंग ठीक हो गया एंड पेन भी बहुत हद तक ठीक हो गया। ग्रोथ था थोड़ा, तो वो अराउंड 1 वीक में फॉलोअप लिया मैंने, तो 1 वीक में उसका ग्रोथ एज इट इज़ था, बट बर्निंग एंड पेन बहुत हद तक ठीक हो गया। तो 15 डेज़ के बाद फिर मैंने उसको रिपीटेडली, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन बेटर हो रहा था, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, सिम्टम्स बेटर हो रहे थे, तो फर्दर 15 डेज़ के लिए नक्सवोमी का सेम मैंने रिपीट किया। इस बार मैंने सल्फर उसको नहीं दिया था। तो 1 मंथ वॉज इनफ कि उसका पाइल्स बिल्कुल ही ठीक हो गया। एक और केस मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपको, उसका भी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स था। उस केस में क्या था कि सिम्टम्स ऐसे थे कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, बट बाथरूम करने के टाइम, मोशन पास करने के टाइम पे प्रोलैप्स हो जा रहा था और सेल्फ रिडक्शन हो जा रहा था, मतलब वो वापस से अंदर चला जा रहा था। समटाइम्स उसको, मतलब 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के बीच में आप बोल सकते हो, समटाइम्स पुश करने से अंदर जा रहा था, समटाइम्स वो खुद से ही, डिपेंड कर रहा था कि अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो पुश करना पड़ा था, अगर कॉन्स्टिपेशन कम है तो मतलब नहीं है, मोशन ठीक है, एक रात पहले उसने अच्छा फाइबर वाला खाना खाया है, तो मॉर्निंग को मोशन प्रॉपर हो रहा था। तो उस केसेस में मैंने उसको रेस्टॉक्स दिया था, क्योंकि उसके जॉइंट के इश्यूज बहुत थे, नी पेन रहता था उसको, एंड देन उनके फैमिली हिस्ट्री में भी जॉइंट इश्यूज बहुत थे, तो उनको मैंने रेस्टॉक्स दिया था। एंड विद इन 3 डेज, मतलब समटाइम्स मेडिसिन वर्क्स लाइक मैजिक ऑल्सो, सो विद इन 3 डेज सिम्टम्स सारे क्लियर हो गए थे। एंड फिर अभी फर्दर 10 डेज से मैं फॉलोअप ले रही हूँ, वापस से नहीं आया है। सो अगेन ये बोलने का मेरा ये तात्पर्य था कि समटाइम्स अगर पेशेंट मैनेजमेंट भी अच्छे से फॉलो करे, तो कोई भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, जो कि आपको लाइक 15 दिन से, 1 महीने से या 2 महीने से कोई प्रॉब्लम है, तो 3 डेज़ टू 1 वीक टू 15 डेज़ भी काफ़ी होता है ठीक करने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि होम्योपैथी बहुत लंबा समय लेता है ठीक करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आप अपने तरफ से भी कितना एफर्ट डाल रहे हो, एंड डॉक्टर अपने तरफ से कितना प्रॉपर केस टेकिंग किया है। एंड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, तो सिम्टम्स के हिसाब से आपकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। सो खुद से कोई मेडिसिन ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, एंड देन आप मेडिसिन लें। एंड इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, प्रॉपर बहुत अच्छे से सेलेक्ट की जाती है मेडिसिन, इवन छोटे बच्चों के लिए एंड फीमेल्स के लिए बहुत सेफ़ है। सो एवरीबडी कैन ट्राई एंड डोंट गेट प्रेजुडाइज्ड कि इससे नहीं ठीक होता है, उससे नहीं ठीक होता है, ये भी एक टाइप का पैथी है। सो जस्ट ट्राई इट, या सो होप थोड़ा आपको हेल्प हुआ हो मेरे केस टेकिंग से एंड मेरे ये समझाने से। सो ट्राई होम्योपैथी, इट्स गुड, या थैंक यू सो मच, टेक केयर।